तद्गुणं वेतं मया इत्युक्तैकेन हस्तेन यतन्त्यो त्रिधेम्बरम् इत्युक्तैकेन हस्तेन यतन्त्यो निधदेम्बरम्। और कोई गोपी श्री कृष्ण बन के कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आधी पानी से डरना नहीं, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। क्या उपाय निकाल लिया है? और ऐसा कह करके वह गोपी गोवर्धन धारण लीला का अनुकरण करती और अपनी ओढ़नी उठाए करके ऊपर तान लेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अपने ओढ़नी में उंगली लगाए करके और उस उंगली से ओढ़नी को ऊपर टांग लेती और कि मैं गोवर्धन धारण की लीला का अनुकरण कर रही हूँ, अपने आप को कृष्ण मान करके इस प्रकार से अभिनय करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान कह रहे, ऐसा भगवान ने ऐसी लीला क्यों की कि अभी तक गोपियों को अभिनय करना नहीं आ रहा। अभी बताया नहीं, भगवान तो सब अभिनय रास लीला में वैसे के वैसे ही कर रहे। ऐसा भगवान ने जो लीला की अंतर्धान होने की, वो क्यों की कि भगवान तो नटवर हैं, वो तो वैसे के वैसे सुंदर अभिनय के द्वारा उस लीला में रंग भर रहे। पर गोपियाँ आड़ी टेढ़ी ब्रज की थी, उन पे कहाँ आवे, सीधा पैर रखना ही नहीं आवे। तो भगवान ने कहा रासलीला में आनंद नहीं आ रहा। उधर कामदेव कह रहा कि अरे कन्हैया, ये कैसी तेने सुंदरियां बुलाए ली हैं, इन पे नाचना तो आता ही नहीं ठीक ढंग से। भगवान कह रहे सुंदरियां नहीं है रे, बड़े बड़े दाढ़ी वाले ऋषि मुनि गोपी बन के आ गए, इन पे कहाँ आता है नाचना गाना, आता नहीं है इन पे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो भगवान ने अंतर्धान होकर के गोपियों को अवसर दिया। जब भगवान के कृष्ण के विरह में गोपियों ने अपने आप को कृष्ण मान लिया, तो कृष्ण की तरह से अभिनय भी करने लगी। वो भगवान किसी भी लीला में लिप्त नहीं है, केवल अभिनय के द्वारा भगवान ने उन लीलाओं का संपादन किया है। इसी प्रकार से गोपी भी भगवान की तरह से अभिनय करने लगी। तो आर्यो का पराक्रम्य शिरस्याः परां नृपा दृष्टा, हे गच्छ जातु हम खलानाम ननु दंडरक। तो परीक्षित, एक गोपी बनी कालियानाग और दूसरी श्री कृष्ण बनी और उसके सिर पर पैर रख करके चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, यानी एक गोपी के ऊपर दूसरी गोपी चढ़ गई। अब उस देखो कैसी प्रेम की लीला है। सामान्य प्रेम में ऐसा होता है? कहीं हो ही नहीं सकता। ये भगवान का प्रेम है जिसमें वो एक के ऊपर दूसरी गोपी चढ़ गई, उसके सर पे चढ़ गई। श्री कितना भी प्रेम करने वाली हो, सामान्य स्त्री एक के सर पर दूसरी चढ़ जावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। एक गोपी बनी कालियानाग और दूसरी श्री कृष्ण बन के उसके सिर पर पैर रख करके चढ़ी चढ़ी बोलने लगी। और चढ़ के क्या कह रही है? अरे रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा रे, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अरे तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतुल्बणम् और चक्षुंसा स्वपिरध्वंबौ और विदास्ये क्षेमज्जसा। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा, मैं कृष्ण हूँ। अरे बद्धिन्या सृजा कच्चिन्तनवे तत्रौलूखले भीता सदक पिधायाश्यम भेजे भीति विडम्बनम। और एक गोपी यशोदा मैया बन गई और दूसरी बनी भगवान श्री कृष्ण। और अब देखो प्रेम में संबंध की भावना भी, जो ब्रह्म का प्रेम है उसमें ऐसा संबंध नहीं होता है कि ये मेरा पति है, कि ये मेरी पत्नी है, कि ये मेरी माता है, कि पिता है। कोई संभाव केवल एक ब्रह्म ही है। वहाँ जीव अपना स्वरूप भी भूल जाता है और ब्रह्म में हो जाता है। वो तो केवल राधा रानी की माया के कारण से थोड़ा सा उन्हें मद हुआ, और अन्यथा वो गोपियों को भगवान ने ब्रह्म स्वरूप बना दिया। तो ब्रह्म स्वरूप जब बन जाता है जीव, तो जब गोपी भी ब्रह्म है तो कृष्ण भी ब्रह्म है। उसमें नायक और नायिका का संबंध नहीं है कि वे प्रेमी है और वे प्रेम का है, नहीं, वो कुछ भी बन सकते हैं। तो एक गोपी यशोदा बन गई और दूसरी श्री कृष्ण बन गई, तो वो माँ बेटे भी बन सकते हैं। तो भगवान के उसका संबंध क्या है? केवल भगवान का संबंध है। वहाँ ये सांसारिक लौकिक संबंधों को उन्होंने पार कर लिया है। लौकिक संबंधों की मर्यादा को पार करने के बाद में और भगवान की शरण में गई हैं, तो एक यशोदा बन गई और